नाश्ता बना नाश्ता बना 25व्या डायरेक्ट चेहरा वाला एक फोटो भी कंप्लीट चलिए 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 माच मुका रे रिकॉर्डर माच मुका ना तो कहाँ फैली कंप्लीट पुराने जमाने में कौन कौन किसी रखना है ना हो गया फोटो ड्राइवर में ऐसे करके बोतल यहाँ से या અહીંયા કાઢે ખબર ભાઈ રમેશ બાબુ સ્ટેપ્સર કેનું સકાળ ડાયરેક્ટ तो माझ रोड रोड क्लिअर लोकांना विनंती असा उभे राहून त्यांचे जोरदार टाळ्याने आम्ही स्वागत करूया. चला तो राष्ट्रीय स्तराचेर पावला देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले लोककलाकार त्या महोत्सवा भितर आमकां वांटेकार जातना आमकां पळोवपाक मेळटा. गौप्य महोत्सवी 25 लोकोत्सव
या भुरग्या खातीर परत एकदा जोरदार ताळयो जावंये. आदर्श युवा संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत वेळीप सर हांकां विनंती करता सगळे मानेस्तांक मानान व्यासपीठार घेवन येवचे. कायम स्वरुपी केंद्र जावन आसा. आदिवासी लोककला, लोकसंस्कृती, लोकदायज, लोकपरंपरा हांकां व्यासपीठ मेळोवन दिवप, तांचे संवर्धन करप आणि स्थानिक महिला युवकांक रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध. आदर्श युवा संघाचो लोकोत्सव राष्ट्रीय पातळीचेर पाविल्लो आसा. ह्या वर्साचो लोकोत्सव वैशिष्ट्यपूर्ण जातलो हातूंत मातूय दुबाव ना. लोकोत्सवाच्या निमतान गोंयची संस्कृती, गोंयची दायज पिळगेन पिळगी दवरपाचो यत्न सगळ्या क्षेत्रांनी गोंयकारांचो विकास जावचो ह्या खातीर स्वप्न पळोवप आनी ते जिद्दीन पुराय करप हे सरांचे एक खासियत आसा. ते तत्वाचेर काम करपाक जाय. ताचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणल्यार आमचे मंत्री तवडकर सर. आज ताणें राजकारण्या खातीर एक आदर्श घालून दिवपी काम म्हटल्यार आपल्या श्रमधाम ह्या संकल्पनेंतल्यान गोंयभर 71 घरां बांदून दिला. सरा खातीर एकदा मोठ्यान ताळी जावू दी. आणि खेळ मंत्री भौमानेस्त डॉक्टर सर रमेश तवडकर आयच्या मानेस्तांचे स्वागत आणि प्रास्ताविक करचे. सगळ्यात पयलो नमस्कार. आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी खोतिगांव तशेंच कला आनी सांस्कृतीक खातें गोंय सरकार, आदिवासी कल्याण खातें गोंय सरकार हाच्या माध्यमांतल्यान आज आमी रवपी महोत्सवी लोकोत्सव साजरी करपा खातीर आमी हांगा उपस्थित आसा. आजच्या समारंभाक आमचे मदें उपस्थित आसात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव सहाय जी आमचे मध्य उपस्थित आसात. हमारे साथ में उपस्थित है. तसेच हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर भैया हमारे साथ हैं. उनका भी मैं स्वागत करता हूं. और राजस्थान से हमारे 2 बार राजस्थान विधानसभा में लग हुए राजस्थान के विधायक भी जो हमारे साथ हमारे भैया वहाँ आए हुए हैं. तसेच आमचे काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब लक्ष्मण पागी, आमचे जिल्हा पंचायतचे सदस्य अजित लोलयेकर, आगोंदेचे सरपंच बाब निलेश पागी, श्रीस्थळचे सरपंच बाय सेजल गांवकर, खोतिगांवचे सरपंच बाब जयेश, पैंगीणच्यो सरपंच, शिक्षण संस्था बलराम विद्यालयाचे मुख्याध्यापिका आणि या लोकोत्सवाच्या अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार करणारे एक सदस्य. तसेच आदर्श संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत वेळीप, आदर्श संघाचे सचिव दीपक वेळीप, तसेच आमचे ट्रेजरर गंगेश, आमचे उपाध्यक्ष रुपेश तवडकर, आयोजन समितीचे सगळे वांगडी, आदर्श संघाचे वांगडी, तसेच पूर्ण देशभरातल्यान अन्य राज्यांतल्यान आयिल्ले आमचे वेलविशर्स, पूरे देश से आए हुए हमारे भाई, इस अवसर पर हमें इस लोकोत्सव को बढ़ावा देने में आए हुए भाइयों और बहनों, आज आम्ही 25वा लोकोत्सव साजरे करपा खातीर जमले आसा. मैं इधर यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भैया विष्णुदेव सहाय जी को यहाँ बुलाया है. उसका कारण है, इतना ही है, पूरे देश के लोग हमने बुलाया है. इसका एक हमारा इस आयोजन का एक मकसद है. इस मकसद का कारण यही है, गोवा के बारे में पूरे देश के और पूरे जगत के लोगों का सोचने का एक तरीका अलग है. और वो तरीका ऐसा है, गोवा एक पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र है. यहाँ तो 70% हिंदू रहते हैं, फिर भी लोगों के दिमाग में वहाँ पोर्तुगीज या शासन चलाते थे. उनके वहाँ क्रिश्चियन लोग रहते, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति चलती है. वहाँ जो बीच कल्चर है इसके बारे में सोचते हैं, और यहाँ के कैसीनो के बारे में सोचते हैं. और इसी तरह से कि गोवा तो इस प्रकार के सोचे, एक 30% ही भाग है, पूरा के 70% जो भाग है
कि हिंदू कल्चर है, यहाँ एक सभ्यता है, वहाँ एक अलग कल्चर है, वो देश के सामने अभी तक नहीं आया। कि आदर्श सेवक संघ के माध्यम से वो कल्चर हमें दिखाना चाहते हैं कि आप लोग के दिमाग में जो गोवा है वो गोवा नहीं है, कि वो हमारा एक सभ्य सुशिक्षित जिसकी संस्कृति भरी हुई है वो गोवा दिखाने का प्रयास है। इसे हमें लगातार कि पिछले 20-25 साल से वो प्रयास कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और इस प्रकार के कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पूरा रहन सहन लोगों के सामने दिखाने का प्रयास है। इसलिए हम लोगों ने कि यहाँ के दिग्गज व्यक्ति हैं कि आदरणीय हमारे ट्राइबल में से ही हैं, उनको ये इस प्रकार के और सभी भाइयों को बुलाकर कि ये गोवा का कल्चर दिखाने का प्रयास है। और आगे चलकर हमें यहाँ की सभ्यता के माध्यम से यहाँ से रोजी रोटी का कैसा साधन उपलब्ध हो सकता है, यहाँ का लोग कैसा सक्षम हो सकते हैं, कि आज हमारे देश के पंतप्रधान विकसित भारत का सपना हमें दिखा रही है। और विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो गोवा में भी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री भी कि यहाँ गोवा विकसित करने का प्रयास करें। हम जैसे विधायक और हम जैसे मंत्री इसी सोच में विचार कर रहे हैं गोवा कैसा सक्षम हो सकता है, यहाँ का हमारा इलाका किस तरह से यहाँ कि आज आगे चलकर यहाँ हर एक आदमी कि यहाँ अपने बलबूते पर कैसा खड़ा हो, इस प्रकार सोच रहे हैं। और सशक्त भारत, सक्षम भारत, विकसित भारत के सपना को हम जोड़ सके, इसके माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं आने वाले 10 साल में हमारा पूरा सपना हमें पूरा करना है। यहाँ का हर आदमी वो पूरा अपने बलबूते पर खड़ा हुआ वो दिखना चाहिए, इसके वजह से हमारा प्रयास है। और हमें यहाँ के पूरे देश से आए हुए भाई उन्होंने हमारे कार्यकर्ता पर एक अच्छी से चलने का एक बहुत बड़ा मौका इन लोगों के माध्यम से दिया है। आमचे जे कार्यकर्ते असतात तांकां काय सांगता की अशा तरेचो कार्यक्रम जे करता आसतना आमी खूब मोठे स्वप्न आसा, ते स्वप्न पुराय करपा खातीर आदर्श सेवक संघाचे वांगडी, आमचे बलराम शिक्षण संस्थेचे वांगडी, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, आमचे वेलविशर आसा न्ही, हे आमकां हें स्वप्न पुराय करपाचें आसा। परत एकदा हे सगळे कार्यकर्ते आसात, हे सगळे आमचे वेलविशर आसा तांकां आभार व्यक्त करता। अशाच तरेचें प्रमोशन, अशाच प्रकारचें एक आमकां हे फुडें व्हरपा खातीर आमकां तुमी बळ दिवचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी देवाचें म्हाजें प्रास्ताविक दोन शब्द उरता ते बरें। आमचे धन्यवाद सर। आमची आदर्श युवा संघाचो लोकोत्सव ज्यांची संकल्पना आसता, ज्यांच्या संकल्पनेंतल्यान हो लोकोत्सव आज 25 वर्सां पुराय करतात ते माननीय कला व संस्कृती मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर। कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना आमी मानेस्तांक फुलांनी येवकार दिवया। लोकोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा गोवा सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कुछ भेंट देकर उनका स्वागत किया जाए। आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर रमेश तवडकर सर आमचे मदीं आसात। मागता टिचर वंदना आणि सरांचे फुलांनी स्वागत करचे। त्याचबरोबर पैंगीणचे जिल्हा पंचायत सदस्य माननीय अजित लोलयेकर सर आमचे मदीं आसात, त्यांच्याही ह्या वेळाचेर फुलांनी स्वागत करचे। काणकोणचे नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी आमचे मदीं आसात, मागता टिचर सुनीतीचे फुलांनी स्वागत करचे। पैंगीणच्यो सरपंच मॅडम सविता तवडकर, श्रीस्थळच्यो सरपंच मॅडम सेजल गांवकर, लोलयेचे सरपंच मॅडम निशा चारी, खोतीगांवचे सरपंच जयेश गांवकर, आगोंदाचे सरपंच निलेश पागी, बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे फाउंडर मेंबर गणेश गांवकर, आदर्श युवा संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत वेळीप, आदर्श युवा संघाचे सचिव दीपक वेळीप, बलराम शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अंकुश गांवकर, इतर सगळे मानेस्तांक त्यांचे फुलांनी तांकां येवकारचे। छानचे बहरले आले फळा, सत्कारांच्या पुष्पमाळा अर्पुया त्यांच्या गळा। आपल्या कौतुकात जो वावुरता तांचो मान राखप, भोवमान करप हे लोकोत्सवाचे एक रीत आणि सिद्धी लागी की ताडी ह्या भोवमान सुवाळ्याची सुत्रां आपल्या हातात घेवची। The felicities to graciously step forward as their names are called.
मुख्य अतिथि श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया सम्मान प्रदान करें। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा, जन कल्याण और राष्ट्रहित को समर्पित किया है। श्री समीर उरांव जी का जन्म 4 फरवरी 1970 को हुआ। वे प्रारंभ से ही सामाजिक चेतना से जुड़े रहे हैं और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। विकास भारती बिशनपुर एवं वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाने का कार्य किया है। जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा, उनकी संस्कृति के संरक्षण तथा सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। आपने विधायक के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में तथा भारतीय जनता पार्टी एवं जनजातीय मोर्चा में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर राष्ट्र और समाज की सेवा की है। श्री समीर उरांव जी का जीवन हमें प्रेरणा, सेवा संपन्न और संघर्ष की जीवन मिसाल है। Our next felicity is Madam Cheshta Yadav, IAS, a 2014 batch officer of the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories cadre, hails from Delhi. She completed her graduation and post-graduation in political science from Miranda House, Delhi University. She has served as Additional Deputy Commissioner reigning in Arunachal Pradesh and as District Magistrate in districts bordering Myanmar. During the COVID-19 crisis, she served as District Magistrate, Northwest Delhi. Prior to her posting in Goa, she worked as Additional CEO of the Delhi Jal Board. At present, she serves as the Secretary for Tribal Affairs, Ports, River Navigation and Public Grievances in the Government of Goa. With this due respect and admiration, we felicitate Madam Cheshta Yadav. It gives us pleasure to felicitate Shri Sandeep P. Faldesai, an eminent agriculturist and senior officer who has dedicated over 34 years of distinguished service to the farming community of Goa. Sir joined the Directorate of Agriculture in 1991 as an Assistant Agriculture Officer. Over the years, through his dedication and leadership, he has served in several important capacities including Zonal Agriculture Officer, Farm Superintendent, Deputy Director of Agriculture, Managing Director of Goa and Director of Agriculture. Presently serving as Director of Agriculture since June 2024, Shri Desai's visionary leadership has earned national recognition including the Agriculture Today Group Award 2025 in Horticulture. Thank you, sir. To felicitate Srimati Suman Kashinath Madam, a respected educationist, a dedicated administrator with over 31 years of teaching experience. She has served as the principal of Damodar High Secondary School, Gudi Paroda, Kape, and also as a principal of Damodar Deer Training College, Margao. Madam has played an important role in academic development as a member of Goa Board of Secondary and High Secondary Education, State Institute of Education Advisory Committee and a textbook committee member for Marathi textbook at the secondary and a high secondary level. Her dedication to education, literature, a social service makes us a truly worthy of this honor. We are proud to felicitate Srimati Suman Kashinath Samant Madam. Our next felicitate is Srimati Kiran Mamre Madam. We are honored to felicitate Goa. Srimati Kiran Mamre Madam is a resident of Artpai Durbar, Fonda, Goa. Through her literary journey, she has made a valuable contribution to original writing, children's literature and translation, thereby enriching our regional literature. In a region of her literacy excellence, she has been received a prestigious honor including award from Kokani Bhasha Mandal for Bal Sahitya. Today we are felicitate Srimati Kiran Mamre Madam for her outstanding contribution to literature and wish her continued creativity, good health and many more literary achievements to the year to come. Has completed her higher education from Damodaran University, securing top rank and has successfully cleared NET examination in psychology. She brings with her over more than 25 years of teaching experience and serving as a professor and head of the department psychology at the Parvati Chogale College, Margao. A sensitive counselor, a thoughtful writer and inspiring educator, Professor Kavita Ashok Borkar Madam works reflect a deep understanding of the human mind and life. Our next felicity
is Mrs. Seema B. Prabhugaonkar Madam, devoted educator and accomplished academician whose life has been dedicated to the noble profession of teaching. She began her teaching career in 1986 as an assistant teacher at Sri Shadanak Vidyalaya Paingit, where she served with a dedication for several decades. In recognition of her leadership qualities and commitment of education, she has been promoted as a headmistress in 2018. Our next felicity is Vitthal Nakalwad. आपण मूळचे मंगनाळी येथील असून नांदेड जिल्ह्यातील संघ स्वयंसेवक म्हणून समाजकार्यात सक्रिय सहभाग घेतला केले असून 2011 पासून पूर्ण वेळ सामाजिक कार्यात कार्यरत आहे. आपण वनवासी कल्याण आश्रम या संस्थेशी निष्ठेने कार्यरत असून किनवट जिल्हा संघटक मंत्री, हिंगोली जिल्हा संघटन मंत्री, नांदेड विभाग संघटन मंत्री अशी महत्त्वाची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली आहे. सध्या आपण केंद्र फोंडा बोरी येथे कार्यरत असून अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम अंतर्गत आपल्या कार्यातून समाजासाठी प्रेरणादायी योगदान देत आहात. Our next felicity is Shri Nilesh K. Dhaigodkar, a dedicated and accomplished officer of the Goa Civil Services. Shri Nilesh K. Dhaigodkar holds a bachelor degree in civil engineering from the Goa College of Engineering, Famagudi, which has provided him with a strong technical foundation for public administration and governance. He successfully cleared the Goa Public Service Commission exam in 2015 and joined government services as the Junior Scale Officer. Over the years, he has served the government of Goa with commitment and efficiency in various key positions, including Under Secretary, Home Department, Deputy Collector at Kepen, Darbandoda and Sattari, Chief Officer of Kurcharam and Kepen Municipality, and Member Secretary Ravindra Bhavan Kankana. In recognition of his exemplary services and administrative capabilities, he was promoted to Senior Scale Office in 2025 and presently serving as the Director of Tribal Welfare, Government of Goa, where he continues to work towards the welfare and upliftment of tribal communities. Congratulations, sir. I thank all the dignitaries and request to kindly be seated. Thank you. संबोधन सुनने का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज से आने वाले सादगीपूर्ण और अनुभवी नेता हैं, जिनकी जनसेवा विकास के प्रति प्रतिबद्धता और सरल जीवन शैली उनकी नेतृत्व की प्रमुख पहचान है. इन्हीं प्रेरणादायी गुणों के साथ मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि आप अपने बहुमूल्य विचारों से हमें संबोधित करें. बोले भारत माता की, भारत माता की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. आज आदर्श ग्राम आमोड़े पैंगीण की इस पावन भूमि में लोकोत्सव 2026 में आज मंच में विराजमान हमारे गोवा सरकार के कला व संस्कृति मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश तावड़कर जी, पूर्व सांसद और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी, जिनका हम सब लोगों ने अभी सम्मान किया है, श्रीमती माधवी लता जी, तेलंगाना से भाजपा नेत्री हैं, मंच में विराजमान श्री लक्ष्मण पागी जी, नगर अध्यक्ष कानपुर नगर पालिका, श्री अजय लोथेकर जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य पैंगीण, श्रीमती सविता तावड़कर जी, सरपंच पैंगीण, श्री जयेश गावकर जी, सरपंच सेजल गावरकर जी, सरपंच निशा चारी जी, सरपंच नीलेश पागी जी, सरपंच श्री चंद्रकांत जी, अध्यक्ष आदर्श युवा संघ, और राजस्थान से पधारे विधायक श्री गोपीचंद मीणा जी,
मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस आदि लोकोत्सव 2026 में पधारे पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से आए सज्जनवृंद, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ से काफ़ी लोग इस लोकोत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। हमारे वहाँ के एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह वो भी आए हैं। हमारे वन विकास निगम के अध्यक्ष विकास मरकाम सहित और भी कई हमारे मोर्चा के पदाधिकारी आए हुए हैं। शायद इस सभागार में बैठे होंगे, उनके तरफ से भी आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस आदि लोकोत्सव 2026 में पहली बार आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं और इसके लिए मैं गोवा सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर रमेश तवड़कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और वास्तव में ये लोकोत्सव एक आयोजन ही नहीं बल्कि हमारे देश की आदिम संस्कृति से जुड़ने का एक उत्सव है। और ये लोकोत्सव भारत की जीवंत लोक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये देश गांवों का देश है। ये देश गांवों में बसता है और गांव की जो संस्कृति है वो देश की ये आत्मा है। और इसको लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य और इस परंपरा के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से गोवा सरकार जीवंत रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं गोवा सरकार और आदिवासी कल्याण विभाग, कला संस्कृति विभाग और हमारे माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमारी संस्कृति, परंपरा, इसको संजो के रखने के लिए ये लोकोत्सव और भी भव्य रूप ले, ऐसा मैं आज की इस अवसर पर चाहता हूं। और आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह का भी इस लोकोत्सव के साथ साथ समापन भी हो रहा है। और मैं ऐसे अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज हमारे समीर उरांव जी पधारे हैं, झारखंड से पधारे हैं। और आप सबको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा है, जिसमें एक भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष जिए लेकिन अमर हो गए। वो धरती आबा और भगवान कहलाए और 25 वर्ष के कम आयु में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और देश के लिए आज़ाद हो गए। अनेकों ऐसे हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिला। इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है।
आज जितने भी ऐसे आज़ादी के दीवाने हुए हमारे जनजातीय समाज के, उनको सबको सम्मान देने का काम उन्होंने किया है। आप सबको मालूम होगा कि रानी दुर्गावती हमारी जनजातीय समाज की बहुत बड़ी वीरांगना थी। आज उनको लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुत बड़ा संग्रहालय का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है। मैं अगर अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 31 से 32% आबादी जनजातीय समाज का है और वहां पर एक नहीं 14 हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष हुए जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और शहीद हुए। शहीद वीर नारायण सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और इनको रायपुर कजवात जो स्तंभ चौक है वहाँ पर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दी। उसी तरह से गुंडाधुर, गेंद सिंह, अनेकों महापुरुष हुए, 14 महापुरुष हुए जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए। आज उनके लिए हम लोग नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है वहाँ एक डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किए हैं। ये देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा जिसका लोकार्पण अभी रजत जयंती समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 1 नवंबर को जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया। मैं आग्रह करूंगा पूरे देश के हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ जरूर आइए और हमारा जो संग्रहालय है डिजिटल संग्रहालय उसमें अवश्य समय निकाल कर जाएं। पूरा डिजिटल है, एक बटन दबाएंगे तो पूरा जो 14 क्रांति हुआ है उसकी जानकारी और सचित्र चित्रण है और महापुरुष के विषय में भी जानकारी मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रण भी देना चाहूँगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ पधारें और जैसा हम कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज अगर हम देखते हैं तो देश का अगर सर्वोच्च जो पद होता है महामहिम राष्ट्रपति का पद, आज उस पद पर भी हमारी जनजातीय समाज की एक बहन, एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। इससे और गौरव का विषय क्या हो सकता है। और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव का साधारण किसान का बेटा हमारे जैसा एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को अगर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आशीर्वाद है। आज मैं 1999 में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में था तो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो इस देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भी हमारी जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। पहली बार देश के जनजातीय समाज का ठीक से विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन पहली बार हुआ। इसके पहले लगातार 53-54 वर्षों तक सरकार रही लेकिन उस सरकार को कभी आदिवासियों का ख्याल नहीं आया। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे जनजातीय समाज के चहुमुखी विकास के लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज इतना ज़्यादा उसमें बजट है कि पूरे देश में आज 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारी जनजातीय समाज का है, उनका विकास हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए वो काम कर रहे हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि जब वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उस सब में उनके साथ मंत्रिपरिषद में काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला और बड़ी नज़दीक से उनके काम को हमने देखा है। जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए उनके सुख और दुख के लिए रात और दिन चिंता करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, उन्होंने भी हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना
आज 80,000 करोड़ बजट का, और पूरे देश में जितना भी ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पर सरकार की योजनाएं तो पहुँचती ही हैं, लेकिन वहाँ पर और किसी भी तरह से विकास में संसाधन की कमी नहीं हो, इसलिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। और उसी तरह से जो पीवीटीजी के लोग हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, ऐसे पूरे देश में लोग हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना, उसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसके तहत ऐसे लोगों के बसाहट में आज सड़कें, बिजली, पानी, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ पहुँच रहा है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी सभी वर्ग के विकास के लिए और हमारे जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये सब हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं चाहता तो था, बड़ा सुंदर ये जगह है, और जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा कि इस लोकोत्सव का उद्देश्य एक ये भी है कि जो पूरे देश और दुनिया में छवि बनी है गोवा की, कि गोवा में पाश्चात्य सभ्यता जोरों पर है, पूरा क्रिश्चियन बाहुल्य ये प्रदेश है। लेकिन जब हम कल रात में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के साथ डिनर कर रहे थे, तो सब हम पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पर 70% हिंदू हैं। ये तो हम भी, हमारे मानस में भी यही था कि मतलब गोवा में ज़्यादातर ईसाई हैं, लेकिन कल पहली बार पता चला, और आज हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि 70% यहाँ पर ईसाई मतलब हिंदू हैं और पश्चिमी सभ्यता हावी है। ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम आज पूरा कई गांव, कई लोगों से मिले हैं, बड़ी अच्छी संस्कार, बड़े अच्छे संस्कृति यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये लोकोत्सव यहाँ के विषय में जो परसेप्शन है कि पूरे देश में बना है, वो भी हटे, ऐसा हम चाहेंगे। उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक छवि बना था कि छत्तीसगढ़ पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है, और जैसे ही देश की राजधानी रायपुर में उतरेंगे तो ऐसे ही गोलीबारी ठाएठों शुरू हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे। और खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। वहाँ पर लोहा, कोयला, बॉक्साइट, लिथियम, डायमंड, गोल्ड, टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं। उसके बाद भी कोई निवेश करना नहीं चाहते थे, सब सोचते थे कि वो नक्सली प्रभावित प्रदेश है। लेकिन अभी 2 साल से हम लोग सरकार में हैं, तो डबल इंजन सरकार भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये मार्च 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करना है। और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, लेकिन आप लोग समाचारों से अवगत होते होंगे कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, नक्सलवाद का कमर ही टूट गया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हुआ है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की भी जो छवि है नक्सलवाद की, वो भी दूर हटे। और आप सब लोगों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, पूरे देश भर से आप लोग आए हुए हैं, इसको थोड़ा प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद पूरा समाप्त हो रहा है। और वहाँ पर हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति में हमारे ST/SC को बहुत फोकस हुआ है, और अभी 1 साल में करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिला है, और कई काम धरातल में शुरू भी हो गया है। तो इस तरह से हम लोग भी छत्तीसगढ़ की जो छवि थी नक्सलवाद की, उसको दूर करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। और हम समझते हैं कि आदि लोकोत्सव ये भी एक उसका माध्यम बनेगा। मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर आकर। मैं इसके लिए गोवा सरकार और माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोग को यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया। और आज हमारे गोवा सरकार में जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं,
ऐसे भाई बहनों का भी इस मंच से सम्मान हुआ है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करना चाहेंगे। और अंत में फिर से एक बार पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी बंधुओं का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से फिर से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और आगे फिर मंत्री जी बुलाते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गोवा। मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायी रहा है। छत्तीसगढ़ और गोवा के संबंध आगे भी मजबूत रहेंगे। कार्यक्रम पुढे वाढत असताना आमच्यामध्ये पावलात अभी इस समय लोकोत्सव के मंडप में पहुंचे हैं सम्माननीय अतिथि आदरणीय माधवी जी लता का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं विनती करता हूं कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। त्याचबरोबर या लोकोत्सवाचे उद्घाटन म्हणून खास उपस्थित आमच्यामध्ये रावले ते छत्तीसगडचे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहायजी सर, मागता यावेळेचे आदर्श युवा संघाचे आणि लोकोत्सव आयोजन समितीचे अध्यक्ष तसेच गोय सरकाराचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडते सर हांचे मागता आयचे मुखेल सोयऱ्यांचो या वेळेचेर भोवमान करचो। आमचे मदी आताच पावला त्यो सामाजिक कार्यकर्त्यो आणि तेलंगणा राज्याच्यो भारतीय जनता पार्टीच्यो ज्येष्ठ नेता त्यो माधवी लताजी आमचे मध्ये आताच पावला। मागता ह्या वेळेचेर आमचे लोकोत्सव आयोजन समितीचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडते सर हांचे कडेन तांचोय ह्या वेळेचेर आमचे मोगाळ प्रतीक घेवन तांचो भोवमान करचो। आमचे मध्ये आसात खास आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमचे मदीं पावला ते राजस्थानचे माननीय आमदार गोपीचंद मीणाजी आमचे मदीं आसात। तांकांय ह्या वेळाचेर आमचे मोगाळ भेट। त्याचबरोबर त्यांच्या हस्ते ज्यांनी और धरती पे सृष्टि के सबसे पहले एक निवास बनाने वाले, सभ्यता को लेने वाले, उनको कहते हैं आदिवासी। यानी ये सबसे पिछड़े हुए नहीं, सबसे आगे हैं। हम इन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। जब इनके साथ जाकर इनसे बात करने या इनको जानने या उनको मदद करने या इनको अपने अंदर लाने की प्रयास जब कर रहे हैं, जब इन पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के पाप को धो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उपमान मैं समझाती हूँ आपको। महाभारत में एक स्त्री का नाम था उलूची। ये महारानी उलूची जिनको प्यार किए थे अर्जुन, तो समझते हैं थोड़ी देर के लिए अर्जुन नगरवासी है, अर्जुन योद्धा है और अर्जुन बड़े बड़े महलों में रहते थे। तो ये हुए हमारे जैसे नगरवासी। अब उलूची भी एक महारानी थी, लेकिन वो आदिवासी थी। अब भला एक आदिवासी महारानी से अर्जुन को प्यार कैसे हो गया? इसीलिए हुआ क्योंकि वो अर्जुन से ज्यादा बुद्धिशाली थी, अर्जुन से बढ़कर योद्धा थी। भले कैसा हुआ? ऐसा अर्जुन जिन पर कृष्ण की कृपा रही है। अब आप बताओ, एक आदिवासी महारानी अर्जुन से बड़ी कैसी होगी?
क्योंकि से पानी के गहराई में सांस को बंद कर कर युद्ध करने की कला आती थी, जो अर्जुन को नहीं आती थी। ये थी महारानी उलूची, जो स्वयं एक आदिवासी थी। अब भारत का युद्ध में अर्जुन को अपना शक्ति का प्रदर्शन करना था, तो उनके पास अभी ऐसे बहुत सारी कलाएं थी जो कम पड़ गई थी, तो उनकी खोज में वो निकल पड़े। तो इसी खोज में जब वो उत्तरांचल गए थे, जहां बहुत सारे आदिवासी, पहाड़वासी, जंगलवासी, ये सब आदिवासी हैं, जिनका निवास होता था, उन्हें वहां जाने का प्रेरणा मिला था। गए अर्जुन वहां पर तपस किए थे, कठोर तपस्या किए थे। तो बताएं उनके सामने किसका साक्षात्कार हुआ है? आदि योगी का, जो आदिवास का वेशभूषण में थे। इसका मतलब है अर्जुन सहित श्री कृष्ण से प्रेरित श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य को संपूर्णता लाने के लिए उनके सामने जिस महान शक्ति का प्रत्यक्ष होना पड़ा, वो आदिवासी के रूप में ही प्रत्यक्ष हुए, जिनका नाम था किरात, शंकर भगवान। तो पहले यूं ही नहीं दिए कोई वरदान अर्जुन को। शंकर भगवान ने सोचा, अरे देखते हैं ये नगरवासियों का घमंड कितना है। ये अर्जुन जो अपने आप को महल का वासी कहता है, देखते हैं इसके अंदर कितना शक्ति है। नगरवासियों का पहले घमंड तोड़ना था किरात को, जो स्वयं एक आदिवासी के रूप में प्रत्यक्ष हुए थे। तो इस शंकर किरात ने कहा, हे अर्जुन युद्ध कर मेरे से। तो अर्जुन ने कहा, तू कौन आदिवासी है, तू क्या किरात है, जंगल वाला, तू मेरे से क्या करेगा युद्ध? ठीक है, पहले युद्ध तो करके देखो, मुझे जीत कर तो देखो, बाद में देखते हैं तेरा शंकर जो भी है। युद्ध हुआ अर्जुन और किरात के बीच में, अर्जुन और आदि योगी के बीच में, अर्जुन और आदिवासी के बीच में। अर्जुन हारता गया, हारता गया, हारता गया। इतनी हार देखी है अर्जुन कि इसकी हुई नागरिकता की, उसकी बल की, उसकी शहर के निवास रखने का, व्यक्तित्व का घमंड चूर 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 कर दिया एक आदिवासी ने। तब जानकर अर्जुन को समझ में आया कि कोई नहीं है, साक्षात शंकर स्वयं है, जो हमें सिखाना चाहता है। इतना सरल, इतना कोमल, इतना स्वच्छ, इतना शक्तिवान, स्वयं एक आदिवासी जो किरात के रूप में है, वो शंकर भगवान ही है। पुराण ने कोई कसर नहीं छोड़ा है भैया, हमें यह बात सिखाने के लिए बार 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 कि जंगल के वासी, अरण्यवासी ही सबसे पहले आदिवासी है। तब आप एक उलझन में आ गए होंगे, तो हमसे इतने दूर क्यों चले गए ये लोग, ये क्यों धर्मांतर में उलझ गए ये लोग? ये हमें नहीं छोड़े, हम इन्हें छोड़ दिए हैं। यह हम नगरवासी थे, यह हम अंग्रेज पढ़े लिखे लोग थे, यह हम पाश्चात्य चमक में आ गए थे कि हम भारतवासी, नगरवासी, शहरवासी, अंग्रेज से मारे पीड़ित वासी,
इन आदिवासियों के जो हमारे हाथ पकड़कर सनातन हिंदू धर्म को उठा रहे थे, हमने दुत्कार दिया, उनको हाथ छोड़कर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम पीछे ही पीछे रह गए। सनातन हिंदू धर्म का संरक्षण करने वाला आदिवासी आज भी वही है, कल भी वही था और आगे जाकर भी वही रहेगा। का मतलब है इतना ही निर्मल, इतना ही कोमल, इतना ही श्रद्धावान सनातन आदिवासी जो सनातन हिंदू धर्म का संरक्षण करते ही रहेगा आखिरी सांस तक। ये जो आज बिलक रहे हैं ना, हम सनातन हिंदू धर्म कमजोर 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 हो गया, इसीलिए क्योंकि ये आदिवासी धनुर्धारी ने जब तक पहाड़ों पर, जंगलों पर, नदियों के तट पर निवास करते हुए आज तक हिंदू धर्म का संरक्षण अकेले बेचारे बिलखते बिलखते कर रहा है ना, कि इनकी इस श्रद्धा और आस्था के ऊपर कई विदेश वालों ने आक्रमण किया है। सबसे पहले इनकी स्वच्छता पता है क्या है आदिवासियों का? वो आज भी अपने वेशभूषण, अपनी भाषा, अपनी रहन सहन, अपना खाना, अपना देवी देवताओं का आदर सम्मान करता है आदिवासी। आदिवासी बदलना नहीं चाहता है क्योंकि वो धरोहर है इस देश के सनातन का। हमें चाहिए थी आधुनिकता, आदिवासी को नहीं चाहिए थी आधुनिकता। आदिवासी को चाहिए था सनातन हिंदू भारत आगे बढ़े, इसीलिए वो अपना संरक्षण करते। वहाँ आदिवासी कई जंगलों में, कई पहाड़ों में, कई नदी के तटियों पर आज भी बैठकर यही कह रहा है, मेरा किरात, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण मेरे साथ है भैया। जिस दिन तू मेरे पास आएगा तुझे समझ में आएगा कि मेरी जरूरत तुझे है, तेरी जरूरत मुझे नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हम यहाँ बैठ रहे हैं, स्वयं मेरे साथ, शायद मैं ये बाहर जोर से बोलकर प्रायश्चित की भीख मांग रही हूं भगवान से कि हे भगवान, हमसे गलती हो गई इन आदिवासियों के हाथ छोड़कर। हमने गलती किया, पाप किया है आदिवासी का हाथ छोड़कर। वो तो कर्ण का भी हाथ पकड़े थे। वो कर्ण को महाभारत में आखिरी सांस तक साथ देने वाले यही किरात थे, यही आदिवासी थे। ऐसे होते हैं आदिवासी, जबान के पक्के, राम धनुष और बाण को चलाने वाले, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए आज तक सनातन हिंदू धर्म का संरक्षण पहरेदार बन के करते आए हैं वो लोग। जब मुझे रमेश तावड़ेकर भाई ने कहा दीदी आप आ जाओ, लोकोत्सव कर रहे हैं हम, गोवा के आदिवासियों का सम्मान करने का भाग्यशाली हूं मैं। गोवा का आदिवासियों का लोकोत्सव को मैं प्रारंभ कर आगे लेके जाना चाहता हूं। इस दायित्व प्रकृति ने मुझे दिया। यह था उनका वाक्य। अहो भाग्य मेरे, हो भाग्य मेरे, किसी को जप तप करने से मिलता है, किसी को दान धर्म करने से मिलता है। ऐसे भी क्या आत्मा थी, मुझे राजनीति में आने से मिला है यह सौभाग्य कि आज का लोकोत्सव में ऐसे महान गोवा भूमि पे जन्म लिए आदिवासी जो स्वयं पे विदेशियों का तीर चलवाने के बावजूद भी गोवा के पुण्य भूमि का अस्तित्व को आज भी पकड़कर संरक्षण करते आए हैं।
मुझे हिम्मत आ गई है। ऐसे तो माधवी दीदी के यहाँ हिम्मत कम नहीं रहती है, लेकिन दुगना त्रिगुना हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक महान पुण्य आत्मा के नेतृत्व में, रमेश तावड़ेकर भाई के जैसे एक संघ परिवार के लक्ष्य उद्देश्य से आगे बढ़ने वाले स्वच्छ आत्मा के नेतृत्व में अब वो पंचांग के पुण्य घड़ी आ गए हैं कि हम सब आज अपने दिल की धड़कन पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हम आदिवासी के हाथ छोड़कर अनाथ हो गए हैं भैया, हम अनाथ हो गए हैं। ये आज हमारा कर्तव्य है कि हम इनके बीच जाएं, जाने पहचाने कि आज भी कितनी सुंदरता से ये लोग अपने आप को सनातनी के जैसे सज धजते हैं। आज भी कैसे ये लोग अपने पकवान बड़े सनातन से पकाते हैं। आज भी ये कैसे पंचभूतों का आराधना करते हैं। आज भी ये कैसे पेट की जठराग्नि से लेकर खाना बनाने का अग्नि से लेकर हवन के अग्नि देव को एक ही भांति प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। कैसे आज भी प्यास लगने पर हम जो पैसे देकर पीते हैं पानी, लेकिन उसी जल का आराधना कर कर वो हमेशा 12 महीना जल का प्रवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये वो पुण्य आत्माएं हैं जो प्रकृति को माँ बनकर प्रकृति में लिपेट जाते हैं, लपट जाते हैं और लपट कर बच्चे बनकर प्रकृति का संरक्षण करते हैं। आज हमने कुछ नहीं सीखा है, हम सिर्फ अपने आप को मलिन कर लिए हैं। अपने अंदर का स्वच्छता को हम राजी कर दिए हैं। अपने आप के सोच विचारों को पाश्चात्य बना लिए हैं। लेकिन ये आदिवासी, आदि योगी जैसे आदिवासी, जो नागरिकता के पहले योगदान आदिवासी, जब हम इनके पास जाते हैं, आज भी उनमें वही निर्मलता होती है, वही मुस्कुराहट होती है, वही शांति होती है, वही बचपना होती है उनके अंदर। हमारे दिमाग में तो हजारों फिरते हैं, उनके यहाँ नहीं। जो दिल में है वो साफ उन होठों पे आती है उनको। भाग्यशाली है गोवा की धरती कि उनको रमेश तावड़ेकर भाई जैसे एक मंत्री मिले हैं। हम यही चाहते हैं ऐसे स्वच्छ नेता हर उस आदिवासी प्रांत में नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व में उभरे, ताकि हम जैसे लोगों को प्रायश्चित करने का पुनः पुनः एक अवकाश मिले। पता नहीं आज इस समय हम क्या कर सकते हैं, यानी हम सब क्या कर सकते हैं, ये स्वयं भी हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि भारत के आदिवासी स्थित प्रांतों को साल में एक बार तो टूरिज्म कर सकते हैं। बच्चों को लेके जाकर परिवार के सहित जो स्ट्रेस फ्री का हम जर्नी या जो अपने टूरिज्म करते हैं, भैया वो एक तो कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी अभी तक यहीं पे थे। 20 दिन हुए मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जाकर आई।
पता है कोरबा के 2 लाख आदिवासी परिवारों ने क्या किया है जो हम जन्म में भी नहीं कर सकते। भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं संकल्प त्याग कर कर जो कर्म करता है वो कर्म मुझ तक पहुंचता है। 2 लाख आदिवासियों को पता भी नहीं है वो क्यों लिख रहे हैं। वो सिर्फ यही जानकर लिखे हैं कि आदिवासी जंगलवासी हनुमान है, हनुमान में रोम रोम पर राम का नाम लिखा है, तो हम भी राम का नाम लिखेंगे। 3 अरब करोड़ राम नाम लिखे हैं 2 लाख आदिवासी परिवारों ने। और कोरबा से निकलकर अयोध्या जा रहे थे ये लोग रामचंद्र के को अपने अर्पण करने के लिए। ऐसे पुण्य आत्मा ने मुझे याद कर लिया है, पता नहीं किस जन्म का पुण्य क्यों मैं। बोले दीदी आप आ जाओ, आप आएंगे, एक रामबाण चलाएंगे, 2 रामचंद्र जी के बारे में बोलेंगे तो हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। देखिए उनकी स्वच्छता क्या होगा। सही में मैं जाऊंगी वहाँ पर, फायदा तो मेरा हो रहा है। 2 लाख पुण्य आदिवासी आत्माओं के बीच में जो मैंने ठहरा है, जितना पाप किया होगी मैं, पूरा पाप धुल गया मेरा उनके बीच रहते, क्योंकि उनके उच्छ्वास निश्वास में राम नाम था। वहां जाकर राम का नाम लेकर उन सबको नमन कर कर आई हूं। देखिए उसका पुण्य फल रमेश दावड़ेकर भाई ने और एक आदिवासी कार्यक्रम को हमको बुला लिया है। जितना कोविड व्यापित है उतना ही एक अच्छा काम भी व्यापित है भैया। बुला लेते हैं भगवान उनके स्वच्छ आत्माओं के बीच में। बस हमको एक प्रयत्न मात्र करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बस भारत का आज कम से कम घर जाकर एक पेपर पेन ले लीजिए। अगर इसका भी आपके पास समय नहीं है, फोन खोलिए, चैट जीपीटी खोलिए। सबसे आसान काम है चैट जीपीटी खोलना और चैट जीपीटी से पूछिए भारत का सनातन आदिवासी क्षेत्र कौन से हैं जहां मैं जाके मौज मनाऊं, ऐश करूं, मेरे स्वार्थ के लिए सही, आदिवासी के लिए न सही। लेकिन जब ऐसे हम जाते रहेंगे, पता है उसका फल क्या होगा। जो बांग्लादेश से रोहिंग्या वहां से आते हैं, जो यहाँ के एंग्लो इंडियन के नाम से मशहूर है, ये सारे लोग डरने लगेंगे कि इनके भाई बहनें आने लग गए इनकी शुभ समाचार पूछने के लिए। इतना तो जिम्मेदारी हमारी बनती है भैया, हम सब परिवारों की इतनी जिम्मेदारी बनती है। ये पुण्य आत्माएं भारत का संरक्षण जहां जहां से विदेशी शत्रु अंदर आ सकते हैं, इनका पहरेदार बनकर संरक्षण कर रहे हैं। बस आप मुझे छोड़ेंगे तो हम घंटे घंटे इसी बात करते रहे। हम राम नाम लेकर इस आदिवासियों का अपना मस्तक उनके पैरों के पास रखकर नमन करते हैं और हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि जितना श्वास अभी मेरे जीवन में बचा है, समय समय पर इनकी सेवा में हम लगा कर रखेंगे। हर आदिवासी की नागरिकता को खोने नहीं देंगे, क्योंकि यह भारत का आत्मा है, यह भारत का पहचान है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या चाहे नीचे आने तक केरला, गोवा, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तरांचल, हर जगह पे अपने आदिवासी हैं। उन्हें अपने पास बुलाना नहीं है, हमें उनके पास जाना है, उनके संरक्षण में हमको आना है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं
राम नाम वरानने। छत्तीसगढ़ का राम नाम रोम रोम पर लिखने वालों को रामी कहते हैं। ये आदिवासी है। हर हर महादेव। जय बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय गोवा। सम्मानीय अतिथि आदरणीय माधवी लता जी, आपका मार्गदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा है। आपने बड़े ही सहजता और सरलता से आदिवासी जीवन शैली पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। To conclude the program, I request the President of Adarsh Yuva Sangh, Mr. Chandrakant Gaonkar, to give the vote of thanks. आमच्यामध्ये असतात काणकोण म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन लक्ष्मण पागी सर आमच्यामध्ये असतात. म्हाका आयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री डॉक्टर रमेश कवडकर सरांचे कडेन तांकां एक मोगाळ म्हाका भेट दिवचे. बरोबर पैंगीणचे जिल्हा पंचायत सदस्य अजित लोलयेकर सर आमच्यामध्ये असतात. तांकांय मानाचे किंवा मोगाळ प्रतीक तांकां भेट दिवचे. आमचे मदीं आसात आगोंदाचे सरपंच निलेश पागी, खोतीगांवचे सरपंच जयेश गांवकर, तांकांय एक मोगाळ भेट तांकां दिवची. आमचे मदीं आसा श्रीस्थळच्यो सरपंच मॅडम सेजल गांवकर, लोलयेच्यो सरपंच मॅडम निशा च्यारी, धन्यवाद सर. उद्घाटनाचो समारंभ हांगसर जाता. आयचो ह्या कार्यक्रमाचो समारोप करपा खातीर हांव आदर्श युवा संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत बेड हांचे कडेन मागता. आदर्श युवा संघ गावडोरी खोतीगांव, बलराम शिक्षण संस्था, कला आणि संस्कृती संचालनालय गोंय सरकार यांच्या जोड पावलान हो 25वा लोकोत्सव म्हळ्यार रॉपी महोत्सवी लोकोत्सव हांगा आयोजीत करतात. आणि ह्या रॉपी महोत्सवी लोकोत्सवाक उक्तावण सोहळ्याक आमचे मदीं आशिल्ले छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साईजी आमचे मदीं आशिल्ले. तांचे हांव ह्या वेळार आदर्श युवा संघाच्या वतीन तशेंच काणकोणच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटात. ते आमच्या उक्तावण सोहळ्याक आयले आनी आमचो आदर्श युवा संघाचो लोकोत्सव आनी सगळ्यांक प्रेरीत करून गेले. धन्यवाद सर. तसेच हमारे बीच में हैं श्रीमती माधवी लता जी, जो भारत नेता तेलंगाना की विधायक हैं, हमारे बीच में उपस्थित रहे और हमें मार्गदर्शन किया. आदर्श युवा संघ की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं. तसेच आमच्यामध्ये आशिल्ले नॅशनल प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा समीर ओरमजी आमच्यामध्ये आशिल्ले. तांच्या ह्या वेळार हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. राजस्थान के विधायक गोपीचंद मीना जी आमच्यामध्ये आशिल्ले. हमारी ओर से आदर्श युवा की संघ की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. तसेच आयच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये आशिल्ले आसात काणकोणचे नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी, झेडपी मेंबर अजय लोलयेकर सर, तसेच खोतीगांवचे सरपंच जयेश गांवकर, कोल्हापंचचे सरपंच, आव्हान पंचायतीचे सरपंच निलेश पागी, पैंगीणच्यो सरपंच निशाचारी आमच्यामध्ये आसात. तसेच लोलयेची सरपंच निशा पागी आमच्यामध्ये आसात. पैंगीणच्यो सरपंच मॅडम सविता टिचर आमच्यामध्ये आसात. तसेच माचेर आशिल्ले सगळे मानेस सगळ्याचे ह्या वेळार हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान हांगा आमचे मदें लोकोत्सवाक हांगा आमचो लोकोत्सव मोठो करपा खातीर हांगा उपस्थित रावले सगळ्याचे हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तसेच आमचे मदीं आसात प्रेस मिडिया, पत्रकार बंधू, सगळ्याच्या वेळार मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तसेच आमचो लोकोत्सव दर वर्सा व्हडो आनी मोठो करपा खातीर आमच्या आदर्शक्रमाक मोठ्या उमेदीन हांगा उपस्थित असतात. दाखय जाली.